हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो फ्रेंड्स, आज है तीज, तो मैं रात में लगाई थी मेहंदी तो रात में लगाई थी। तो रात में अच्छे से मैं सारी मेहंदी को साफ़ कर दी थी। सुबह अच्छे से कलर आ गया है। और क्या हुआ पता है, इतने दिनों से मैं ना एक हफ्ते से लगभग ब्लाउज सिल रही थी और सोच रही थी मैं थोड़ा सा नज़दीक होगा ना तीज तो मैं सिलूँगी कर के मेरा तो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। ब्लाउज़ तो आज ही सुबह ही कंप्लीट की हूँ और साड़ी में बच गया था फॉल लगाना, तो आज मैं वो भी लगा ली थी। जल्दी मैं सुबह ही लगा ली थी क्योंकि शाम को पूजा है। तो सुबह फॉल वगैरह लगा के उसके बाद बच्चों लोग के लिए खाना बना दी थी, दाल बनाई थी, चावल बनाई थी और यहाँ पे खकसा का भुजिया। तो ये लोग के लिए खाना बन चुका है और उसके बाद पूजा का करूँगी तैयारी, क्योंकि मैं तो नहीं खाऊंगी लेकिन बच्चे लोग तो खाएंगे ही ना। उन लोग तो भूखे नहीं रहेंगे, मैं तो रहूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ आ गई थी, जितना पूजा का सामान था सारे में धोने बैठ गई थी। और वैसे मैं अक्सर क्या करती हूँ पता है, जब पूजा वगैरह का थाली वगैरह धोना रहता है ना, तब हम लोग का बारी है, वैसे थोड़ा सा घास और मिट्टी ले लेती हूँ और वैसे ही रगड़ती हूँ। क्योंकि रोज़ का जो बर्तन साफ़ करती हूँ तो थोड़ा वो जूठा रहता है, इसी वजह से मैं घास से ही बर्तन को धो लेती हूँ। तो यहाँ फिर मैं धोने लग गई थी। उसके बाद अभी बाकी इतने सारे काम आए तो फुर्सत ही नहीं है। थाली वगैरह धो के रख ली थी, उसके बाद धोना पोंछना बहुत काम था, दिन भर सारा काम की। उसके बाद फाइनली लास्ट शाम को मैं रेडी हो गई थी। तो शाम को मैं सारा थाली वगैरह सजा के सारा तैयार वार हो के, और उसके बाद आखिरी में बच गया था मेरा पैर रंगना, जो कि अलता हम लोग कहीं भी शुभ काम करने से पहले या पूजा, तो खास करके पूजा वगैरह में तो अलता रंगते हैं। कल भी मैं अलता रंगी थी। आती है हम लोग की जो ठकुराइन है, सुबह सुबह आ जाती है, 5 बजे ही आ जाती है, सबके घर में आती है, घूम के अलता लगा देती है। उसके बाद जिस दिन नहाए खाए रहता है उसी दिन फिर हम लोग अलता लगा के ही नहाते वहाते हैं। और फिर यहाँ मैं जल्दी से अलता लगा ले रही हूँ। और यहाँ मैं ये साड़ी खरीदी थी तीज के लिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा तीज में मैं कैसी रेडी हुई हूँ। हम लोग के पास यही रहता है ना, तीज में अच्छे से रेडी होना, तैयार होना। सब लोग कुछ अलग करने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो मैं भी सिंपल से ही रेडी हुई, ज़्यादा कुछ किए नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पे ना, और टाइम भी हो रहा था हम लोग को यहाँ ना 7:30 बजे पंडित जी आए थे। वैसे तो पूजा तो दिन भर सही था, लेकिन यहाँ पे ना 7 बजे 7:30 बजे जी पंडित जी आए थे, तो वही 7 बज गया था। अब मैं पैर रंग के निकलने ही वाली हूँ, लेकिन ये भी जरूरी था तो ये तो करना ही करना था। तो फिर इधर मैं पैर रंगने बैठ गई थी और मैं अब पूरी तरह से यहाँ पैर वगैरह रंग के हो गई हूँ रेडी, बस अब निकलना है। तो यहाँ मैं थाली वगैरह लेके निकलने के लिए हो गई हूँ रेडी। तो वैसे ना मेरे हस्बैंड बस ये ना सारा कुछ तो मैं रेडी हो गई थी, बस एक गजरा नहीं ला दिए थे। इनको मैं बोली थी लेकिन भूल गए थे, शाम हो गया था, फिर शाम को मिलता भी नहीं है ना। तो फिर अब मैं चल दी हूँ, बगल में चाची के घर में जाना है पूजा करने, तो बस बगल ही में जाना है, तो निकल रही हूँ। और अंधेरा हो गया, रात हो गया, 7:30 हो गया, तो रात हो ही गया है। तो मैं जा रही हूँ, छोटू को लेते जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बच्चे लोग को नहीं ले जाऊँगी तो मेरा वीडियो बना कौन देगा। फिर यहाँ पहुँच गई थी मैं पूजा जहाँ पे होता है वहाँ। तो यहाँ पूजा मैं करने के लिए बैठ गई थी, सब लोग यहाँ पूजा का तैयारी कर ही रहे थे। और यहाँ पे हम लोग का पूजा जहाँ पे होता है वहाँ पे ये झालर बनता है, जहाँ पे शिव पार्वती का मूर्ति बनता है, जो कि बालू से बनता है। जो बालू से बनता है शिव पार्वती का मूर्ति, वो नदी से जाके सुबह ही जाके चाची लेके आई है, नदी से बालू मिट्टी, जिससे हम लोग शिव और पार्वती बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं बैठी हूँ। यहाँ की लाइट ऐसा था ना, यहाँ का जो लाइट था समझ ही नहीं आ रहा था कि ब्लू था लाल था, तो वीडियो भी वैसा ही ब्लू बना है। लेकिन दूसरे के घर में अपना बस तो चलता नहीं है, दूसरे लोग जैसे करते हैं वैसे मैं तो कुछ बोल नहीं सकती थी। अपना घर में रहता है तो थोड़ा लाइट वगैरह का
मैं देख लेती हूँ लाइट कैसा करना नहीं करना है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं यही साइड बैठी हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे मैं बैठी हूँ। तो फिर शिवांश नहीं आया था, छोटू को जैसा मन किया वैसा मेरा वीडियो शूट कर दिया। सो भी ठीक ही किया है, उसको भी आइडिया है कैसा करना है नहीं करना है, क्योंकि जानते हैं जिनके घर में यूट्यूबर रहते हैं माँ, बच्चे लोग भी धीरे धीरे सीख ही जाते हैं क्या करना है नहीं करना। वैसे हम लोग का पूजा हो गया था स्टार्ट, लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे पूजा चला था आधे घंटे पंडित जी कथा सुनाए होंगे आधे घंटे। उसके बाद और कुछ करते करते हम लोग का रात हो गया था, लगभग 10 बज गया था। यहाँ पूजा हो गया था ख़त्म, बस एक दूसरे को हम लोग लगाने वाले थे। पूजा ख़त्म होता है उसके बाद एक दूसरे को हम लोग सिंदूर लगाते हैं, नाक से लेके पूरा मांग तक भर भर के। कहने का है कि 5 लोगों को लगाना है, लेकिन यहाँ हम लोग जितने हैं सारे लोग को लगाते हैं कि किन्हीं को छोड़ते नहीं हैं। तो सब लोग चुन्नी ढक के ही माथा पे और यहाँ पे सिंदूर लगा रहे हैं। यहाँ तो फिर धीरे धीरे करके हम लोग सारे लोग एक दूसरे को लगा लेंगे सिंदूर, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। या सिंदूर लगा के आरती हुआ था, इसके बाद करेंगे आरती स्टार्ट। तो यहाँ पे आरती फिर स्टार्ट हो गया था, बस पूजा का आखिरी पड़ाव है, आरती वगैरह हो जाता है। उसके बाद 5 बार यहाँ फेरी लगाते हैं। फिर आरती में भी टाइम लगता है 15 से 20 मिनट। हम लोग के पंडित जी बहुत ही आराम से और अच्छे से विस्तार तरीके से पूजा कराते हैं और अच्छा लगता है, रात में आराम से होता है। तो यहाँ पे ना रात में ये रहता है ना कि आराम से पूजा करो, दिन में थोड़ा अकबक हो जाता है, पंडित जी भी आते हैं ना, तो वो ना यहाँ कराओ वहाँ, पंडित जी को 10 जगह कराना रहता है, इसलिए पंडित जी दिन भर पूजा करा के शाम को आए हम लोग का पूजा कराना। फिर यहाँ पे हम लोग दिखा लेते हैं आरती, और आरती के बाद फाइनली हम लोग को हो जाएगा पूजा ख़त्म। और फिर मैं सब लोग अपने अपने चले जाएंगे घर। यहाँ लोग रुकते हैं जहाँ पे यहाँ पे शिव पार्वती बना है, यहाँ तो रात भर जगने का होता है कि तो जिनके घर है वो लोग जगती हैं, लेकिन हम लोग चले जाते हैं। मैं तो आज तक इतना 13 साल से मैं यहीं पे कर रही हूँ तीज, लेकिन आज तक मैं कभी जगी नहीं हूँ। सब लोग बोलते हैं कि आने के लिए जगने के लिए, लेकिन मैं नहीं, हम लोग नहीं आते हैं बगल के, क्योंकि शुरू से नहीं आई हूँ ना, तो आने का मन भी नहीं करता है ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग का हो जाता है आरती, फिर आरती दिखा के फिर अपने भी आरती ले लेना है, जितने यहाँ बच्चे लोग हैं सब लोग को दे देना है आरती। और उसके बाद फिर हम लोग भगवान जी को आरती दे के उसके बाद अपने आरती लेके उसके बाद हो गया था पूजा समाप्त। उसके बाद मैं आ गई थी घर आई थी लगभग 10 बज गया होगा। तो मैं दिखा रही थी कि घड़ी में 10 बज रहा है। फिर यहाँ पे ना पूरा अंधेरा भी हो गया था। फिर आई मैं, सबसे पहले रखी थाली, और उसके बाद मन तो ये कर रहा था ना कि कपड़े उपड़े चेंज करके आराम से सो जाओ, इतना दिन भर थकी आ रही। ये होता ना फास्टिंग के बाद तो और भी थक जाता है इंसान, तो वही हुआ था, तो थका लग रहा कब आराम से जाके मैं सोऊं। लेकिन तो फिर यहाँ पे ना हो गया था मेरा पूरा समाप्त। अब से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।